दोस्तों आज हम क्लास नंबर 32 में HTML के अंदर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको जावा स्क्रिप्ट के द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस मतलब एडिशन फंक्शन किस तरीके से प्रोग्राम बना के यूज करके हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप सभी का इस क्लास में स्वागत है और इस क्लास को देखने से पहले आपको अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा पूरा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहले आज हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे किसका, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का, जिसमें हम एडिशन सीखेंगे किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के द्वारा एडिशन किया जा सकता है, किस तरीके से। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है और जिस पे पर डे आपका HTML से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स 1 बाय 1 आपके पास क्लासेस मिलती जाएंगी 1 बाय 1। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओनली एडिशन ऐड करेंगे कोई भी प्रोग्राम को जिसके द्वारा आपका जावा स्क्रिप्ट यूज होगा उसमें। तो आज देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम किसी भी कैलकुलेटर का एडिशन किस तरीके से करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमने HTML ले लिया है और HTML को हमने क्लोज कर दिया है। ये कोडिंग हमने बैकग्राउंड कलर ली है, तो रन करते समय हमारा बैकग्राउंड शो होगा किस तरीके से, ये आपने देखा होगा अभी इस तरीके से येलो कलर। तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता है, बैकग्राउंड कलर वगैरह ये तो मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे बॉडी ले लेते हैं, क्योंकि जो भी कार्य होगा वो किसके अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बॉडी लिया, बॉडी लेने के बाद बॉडी के अंदर ही हमने बॉडी को क्लोज कर लिया। ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये तो हम सभी प्रोग्राम्स के अंदर शेड्यूल करते आ रहे हैं, अभी तक कोई डेटा को छोड़ा नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, एक हेडिंग बना लेते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम्स रन करेंगे वो यहाँ पे हमें दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो हेडिंग बनाया, तो H1 के नाम से हमने एक हेडिंग ले लिया और उस हेडिंग को H1 के नाम से स्लैश के द्वारा हम उसको हेडिंग को क्लोज कर लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, जो हमारा प्रोग्राम्स रन हो रहा है वो क्या है, एक प्लस फंक्शन का है। प्लस मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, प्लस मतलब होता है एडिशन। तो ये हमने यहाँ पे फंक्शन ले लिया है, तो जिसके द्वारा हम यहाँ पे एक प्रोग्राम्स रन करेंगे, वो भी किसके द्वारा, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और ये हमारा प्लस फंक्शन का प्रोग्राम्स रन होगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाया, हेडिंग बनाने के बाद मैं एंटर करूँगा। अब एक क्लास लेंगे जिसके अंदर पैराग्राफ होगा, आईडी होगा और क्लास कैसी होगी, अपनी डेमो क्लासेस। तो डेमो के नाम से हमने एक क्लास बनाई छोटी सी, और जो पैराग्राफ लिया था क्लास के अंदर, तो उस पैराग्राफ को हमने P के द्वारा स्लैश के द्वारा हमने क्लोज कर लिया। अब हमारा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से हमारा ये प्रोग्राम्स रन होगा स्क्रिप्ट फंक्शन में। ठीक है, उस स्क्रिप्ट को मैंने ओपन कर लिया और स्लैश के द्वारा उस स्क्रिप्ट को क्लोज कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम्स प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा। अब यहाँ पे हमें डेटा लिखना होगा, जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर हमें वो डेटा लिखना रहेगा सारा इक्वल करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने वेरिएबल लिया, सबसे पहले var वेरिएबल लिया, कौन सा, x, और उसके अंदर हमने असाइन कर लिया, मान के चलो कोई एक वैल्यू 10 नंबर असाइन कर लिया, और सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को हमने पूरा फिनिश कर दिया। अब दूसरा कोई एक और वेरिएबल असाइन किया, जिसके अंदर हम ले लेते हैं y, उसके अंदर हमने मान के चलो कोई असाइन वैल्यू कर लिया 5, और उसी को सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को पूरा क्लोज कर दिया जाता है। अब जो दो वैल्यू हैं x एंड y हम एक ऐसी
वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर ये डेटा हमारा क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो मैं जेड वैल्यू ले लेता हूँ जिसके अंदर हमारा दोनों डेटा को ऐड करेगा। यहाँ पे एक एक्स वैल्यू को, और हम किसका ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, प्लस का पढ़ रहे हैं, तो प्लस साइन लगा दिया, और वाई को। तो जो एक्स और वाई को दोनों को जो वैल्यू आएगा वो स्टोर कहाँ करेगा, जेड के अंदर करेगा। तो आपने ये समझ लिया होगा कि एक्स और वाई के अंदर क्या क्या वैल्यू है, 10 और 5। तो सबसे पहले उसको ऐड करेगा, तो ऐड करने पे कितना आएगा, 15 आएगा। और ये एक्स और वाई को स्टोर कहाँ करेगा, असाइन द्वारा। ये असाइन ऑपरेटर यूज हो रहा है तो कहाँ यूज करेगा, जेड के अंदर करेगा। फिर उसको कैसे यूज करेगा, जेड के अंदर। और ये लेफ्ट टू राइट स्टोर होता है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए जब हम रन करें, तो 10, 5, 15 आंसर हमारा यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेट प्लस वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है पहले से ही कि आपका अर्थमेटिक यूज ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, पूरा प्रोग्राम से बना दिया, जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, प्लस की सहायता से कोई दो नंबर लेकर के हम उसको ऐड करा रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं जेड वाले में। पहली जो वेरिएबल लिया है हमने, एक नंबर लिया है 10, उसको स्टोर किया है एक्स में। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया है जिसके अंदर बाई लिया है, तो बाई को स्टोर किया है हमने 5 में। तो बाई हमारी 5 के अंदर स्टोर है और एक्स हमारा जेड के अंदर है। तो एक्स और बाई को दोनों को हमने ऐड किया, उसका डेटा पूरा स्टोर कहाँ हो रहा है, जेड के अंदर। तो जेड को ही हमें क्या कराना होगा, प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमें प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, तो यहाँ लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट और उसके बाद एलिमेंट। ये चीज़ें आपको पहले से आना चाहिए। एलिमेंट वाई आईडी, ठीक है। और कैसा आईडी ले रहे हैं हम, यहाँ पे डेमो क्लास वाला आईडी ले रहे हैं। तो डेमो क्लास लिया है तो डेमो क्लास के अंदर अपन डेमो क्लास ही रखेंगे। और आगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट के साथ में INNER, इनर HT और ML HTML इक्वल किसको यहाँ पे अपन को आउटपुट में रखना है, जेड को, जिसकी सहायता से हमारा वो आउटपुट शो कर दे। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम से क्या होगा, कंप्लीट तरीके से बन चुका है और सारी चीज़ें एक एक करके हमने यहाँ पे असाइन भी कर ली है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम किस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया। अब चलते हैं, ये प्रोग्राम करने के बाद इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव कहाँ करेंगे, यहाँ से फाइल में जा कर के इसको सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे फाइल में जा कर के और सेव एस में जा कर के इसको ओपन कर लेते हैं और फिर फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है और इसको डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ फाइल का नाम दे रहा है तो मैंने धार लिख दिया .html, जो मेरी फ़ाइल पहले से बनी है उसी के अंदर हमने स्टोर कर लिया। तो ये बोल रहा है मैसेज जिस फाइल के अंदर कर रहे थे उसी के अंदर करना है, यस करना है। अब हमने धार के नाम से जो फाइल बनाई है वो हमारा वेब ब्राउज़र कहाँ पर रन हो रहा है, यहाँ पर। इसको डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने पर हमारा ये प्रोग्राम से रन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम से आ चुका है। ये हमारा वेब ब्राउज़र के अंदर रन आ रहा है। तो इसके अंदर आपको देख रहे होंगे जो लाइन्स आ रही है, एक आपको ऊपर हेल्प की, तो इसको अलाउ करना होता है राइट क्लिक करके, अलाउ क्लिक करना होता है लेफ़्ट क्लिक पे, इस पर आपको यस करना होता है, तब हमारा ये प्रोग्राम से रन होता है। ठीक है, समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15, बिल्कुल सही आ रहा है। जिस तरीके से हमने ऊपर यूज किया था वही हमारा आंसर यहाँ पे शो कर रहा है 15। तो इस तरीके से आपको डेटा को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने फंक्शन को चेंज किया और किस तरीके से यहाँ हमने डेटा को चेंज करके बनाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू को चेंज करके। जैसे अभी हमने वैल्यू ली है कितनी, 10 और 15। 10 और 15 का मैंने फिक्स कर दिया तो हमारा डेटा क्या आ गया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यूज कर लिया उसने। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे दे दिया 20 और यहाँ पे दे दिया मैंने 10। तो ये कितना आना चाहिए अपना, इसमें जेड वाली जो स्टोरेज है उसमें 30 आना चाहिए, क्योंकि 20 और 10 30 होता है, तो 30 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये हमारा फंक्शन पूरा सॉफ्टवेयर को और प्रोग्राम्स को हमने जो बनाया है वो हमने सेव करके यहाँ पर रख लिया सबसे पहले।
अब वो यहाँ पे डेटा को स्टोर करके जेड को ले जाएगा और जेड को यहाँ से जावा स्क्रिप्ट के द्वारा इसको शो कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो अभी डेटा है वो पिछले का दिखा रहा है। इसको हम रिफ्रेश और फिर रीलोड करेंगे तो हमें ये बटन का यूज करना होता है, तो हमारा प्रोग्राम से दोबारा लोड होकर के आंसर सही बता देगा। आप देख लीजिए आपका 30 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो हमने अभी प्रोग्राम से चेंज किया उसके अनुसार हमारा डेटा बन गया क्या नहीं बन गया, ये देख लीजिए। तो 30 हमारा आंसर आ चुका है, देख लीजिए आ रहा है। तो 30 हमारा आ चुका है। अर्थमेटिक में ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्लास के अंदर क्या सीखा कि जैसे हमारा अर्थमेटिक में किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के द्वारा उस चीज़ को किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं किसी दो वैल्यू को डिफ़ाइन करके, ठीक है। इसको 3 भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने 2 वैल्यू ले रहे हैं तो 2 ही आए। हम 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो वैल्यू ले रहे हैं वो स्टोर होना चाहिए हमारे एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा हमारे स्टोरेज में आ जाएगा और फिर हमारा स्टोरेज ऑटोमेटिकली स्टोर होता चला जाएगा। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं कोई अलग वैल्यू, जैसे मैंने ए ले लिया और यहाँ पे मैंने बी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ और सी के अंदर एक और वैल्यू मैं स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ पे मान के चलो 5, और कोई तीसरी वैल्यू मैं एक और करा लेता हूँ जिसके अंदर मैंने क्या रखा वहाँ पे डी, सॉरी इसको पहले स्टोर कर लेते हैं। डी इक्वल टू डी के अंदर मुझे क्या रखना है, यहाँ पे ए को प्लस करना है, ठीक है। ए को मेरे को क्या करना है, प्लस करना है, फिर बी को प्लस करना है, फिर सी को प्लस करना है। वो सारा डेटा मेरा कहाँ पे आ जाए, ऑटोमेटिकली डी के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये जेड लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, डी लिख दूँगा। डी लिख करके इस प्रोग्राम्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये प्रोग्राम्स को देखते हैं कि जो हमने चेंजेस किया उसके अनुसार आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आंसर कितना आना चाहिए, 10 20 30 हो गया और 5 15, तो 15 इसका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको वेब ब्राउज़र में जाके यहाँ से रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिकली 35 आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका आंसर सही आएगा। जिस तरीके से हमने डेटा को रखा है उस तरीके से ही शो करेगा। तो आज की वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम से किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, या 2 नंबर का या 3 नंबर का कोई भी एडिशन यहाँ पे हम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वीडियो हमारी वॉच करते रहें और ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।